सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनिय्यिल हमीद ज़िलफ़्फ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदिना व हबीबिना नबियना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्ख़र क़ौमुम मिन क़ौमिन असा अन यकूनु ख़ैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन्ना वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बिअसल इस्मुल फ़ुसूक़ु बादल ईमान वमन लम यतुब फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। जामे तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, रसूल करीम ने फरमाया कि जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दुरूद ना पड़े वो बख़ील है। इस वईद से बचते हुए हुज़ूर सय्यद आलम की मोहब्बत और आपकी निस्बत असल ईमान है। बारगाह उलूहियत में हमारे ईमान की मकबूलियत का अव्वलीन ज़रिया है, असलुल रसूल है। गुंबद खज़रा शरीफ का मुबारक तसव्वुर करके जो दुरूद पाक जिसको आप आसानी से और मोहब्बत से पढ़ सकते हो, मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख़लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। एक दफ़ा फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल मजदूहू के ख़ास फ़ज़ल व करम से और उसकी तौफ़ीक़ से दरस निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस और मुबारक उन्वान के तहत हम दीनी तालीम हासिल करने के लिए और ख़ुद को दीन के शुऊर से आशना करने के लिए और दीन की तालीम अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़रमान को जानने के लिए और एक मुसलमान को अपने कौल फ़ैल ज़ाहिर और बातिन में अपने रब का और उसकी शरीयत का किस तरह पाबंद होना चाहिए, ये बुनियादी अंधेरों को ख़त्म करके इस बात से रोशनी और चमक हासिल करने के लिए इस मुबारक ज़िक्र दरस निज़ाम मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में हम हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद जो रब की जानिब से किताब हिदायत है और उसके महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उसके शारे हैं, आपके फ़रामीन को कबूल करने की, समझने की और उस पर अमल करने की और अपनी अंधेरे की ज़िंदगी को उस असली नूर से मुनव्वर व मुस्तनीर करने की और अपने ज़ाहिर और बातिन को साफ़ सुथरा और अपने बातिन को अल्लाह की याद और इस सच्चाई से इत्मीनान लेने की अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, दीन इस्लाम एक आफाकी दीन है कि जो सिर्फ आसमानों से ऊपर और ज़मीन के नीचे इन्हीं हकीकतों पर कलाम नहीं करता, बल्कि ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है
और एक मुआशरे को किस तरह तश्कील देना है, और एक फ़र्द होने की हैसियत से, इस मुआशरे का एक फ़र्द होने की हैसियत से हमारा एक दूसरे से राब्ता, ताल्लुक़ कितने इखलास और कितनी संजीदगी और कितनी अमानत और अदल से होना चाहिए। इस्लाम बुनियादी तौर पर इंसान के अखलाक, मोमिन के अखलाक पर खुसूसी तवज्जो देता है और उसका पाबंद करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मेरे और आपका ईमान जुड़ा हुआ है लोगों से रिश्ते और नाते बरतने के एतबार से। हम अल्लाह के वादे से किस कदर सच्चाई के साथ जुड़े हुए हैं और हम अल्लाह पर कितना ईमान रखते हैं, ये दिल की कैफियत से पीछे आपकी कोई नीयत होगी, मेरी कोई नीयत होगी, कोई जज्बा होगा, कोई मकसद होगा। तो लिहाजा दीन इस्लाम जहाँ अकायद का नाम है, वहाँ वो अखलाक और आदात की दुरुस्तगी का नाम भी है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की बारगाह में ईमान के बाद सबसे ऊंचा दर्जा उनका है कि जो अपने अखलाक में और अपने किरदार में सबसे अच्छे और सुथरे हैं। हमारी आदात कैसी हैं एक दूसरे के साथ, हमारे मरासिम कैसे हैं एक दूसरे के साथ, हमारे ताल्लुक कैसा है, ये हमारी ज़ाहिरी ज़िंदगी हमारे अंदर से रब के राब्ते को बताती है। अगर मैं और आप अंदर से कल्बी तौर पर रब से राब्ते में, देखिए मैं आगे बढ़ जाना चाहता हूं क्योंकि हर मुसलमान कलमा पढ़ के रब के दीन का मुबल्लिग बन जाता है। अब मेरे दिल में क्या है और आपके दिल में क्या, ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन हमारा रवैया लोगों के साथ कैसा होना चाहिए, हम अपने रवैयों से पहचाने जाते हैं। इंसान अपने रवैये से इंसान बनता है, इंसान अपने किरदार से इंसान बनता है, चाहे वो आला खानदान का ही क्यों ना हो या वो कोई पस्त खानदान से हो, गर्ज से नहीं, उसकी कबूलियत अल्लाह की बारगाह के अंदर उसके अखलाक से, उसके किरदार से और उसके रवैये से है। आज मैं और आप दीन और अकीदे और ईमान की बात पर मजबूत होने के मुद्दई हैं, लेकिन आज हमारा रवैया लोगों के साथ, एक दूसरे के साथ उतना सुथरा और उजला नजर नहीं आता जितने हमारे दावे हैं। तो ये चीजें इंसान के लिए बड़ी खतरे की बाइस है कब्र व हशर के अंदर। लिहाजा जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से चंद किरदार कि हमें घर में कैसा रहना है, बाहर कैसा रहना है, यही दरस निज़ाम मुस्तफ़ा है। हुजूर का दिया हुआ निज़ाम की एक सोसाइटी, मुस्तफ़वी सोसाइटी, हुजूर की दी अता करदा सोसाइटी में और गैरों की सोसाइटी में फ़र्क क्या है, वो यही है कि मोमिन अपनी बातिन की ज़िंदगी और अपनी ज़ाहिर की ज़िंदगी ऐसे ही गुजारना चाहता है जैसे इसके रब को पसंद है। क्यों? क्योंकि इसलिए कुरान करीम में इरशाद हुआ है सूरह तौबा के अंदर कि हमने मुसलमानों की जान और उनके माल को खरीद लिया है और उसके बदले उनको हमने जन्नत बेच दी है। तो ये हमारी जान और हमारे माल, इसका मालिक अल्लाह है, क्योंकि हमने सौदा कर लिया है अल्लाह से जन्नत का, अपनी माल के वज़ और अपनी जान के वज़। तो अब अगर ये हमारे पास अगर है तो मालिक हम नहीं, ये तो रब है, क्योंकि जब हमने बेचा है तब तो जन्नत खरीदी है। लेकिन हम कहें कि नहीं, हम अपने माल के भी मालिक हैं, अपने जान के भी मालिक हैं, और फिर जन्नत का मुतालबा करें तो ये झूठ है। इसलिए कि जब कुछ चीज बेचा ही नहीं है तो खरीदेंगे कैसे? तो हमने जान और माल को बेचा है और रब से जन्नत को खरीदा है। लिहाजा जन्नत उसी को मिलेगी कि जो अपना माल और अपनी जान अल्लाह के हवाले करेगा। क्या मतलब? यानी मालिक जान और माल का अल्लाह है, इसको वहीं पर खर्च करेगा, उसी दर्जे में खर्च करेगा, उसी तरीके में खर्च करेगा जैसे खर्च करने का हुक्म अल्लाह उसके रसूल ने दिया है। मैं आगे बढ़ जाना चाहता हूं एक बात मजीद अर्ज करके, ताकि फिर हम इस बुनियादी आयत की तरफ तवज्जो कर सकें और इसके तन ज़रूरी मज़ामिन हम समझ सकें, जो दरस निज़ाम मुस्तफ़ा के अखलाक का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। देखिए, जब हुजूर सैयद आलम ने, बड़ी फिक्री बात है, मैं अपनी बहनों और भाइयों से इस बात को शेयर करूंगा और जो पूरी दुनिया में हमारे भाई और बहन हमें देख रहे हैं, एक लॉजिकल बात है, एक अकली बात है कि हुजूर सैयद आलम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऐलान नबूवत किया तो हुजूर की हक्कानियत पर, कि हुजूर वाकई में अल्लाह के नबी हैं और रसूल हैं, कितना बड़ा दावा है।
यानी एक जात ये दावा करे कि मेरा राब्ता रब से हो गया है, जिसने इस आसमान और जमीन को बनाया है, जो आपका और मेरा मालिक है। बड़े बड़े दावे किए जा सकते हैं, लेकिन नबी का दावा सबसे बड़ा होता है। कितना मुहय्यरुल उकूल आम इंसान के एतबार से, कि जो अकल से बाहर निकलने वाली बात, कि वो ये कहे कि जिसने लैल व नहार, ये शम्स व कमर, ये अर्ज व समा जिसने बनाए हैं, वो मुझसे बात करता है और मैं उससे बात करता हूं। ये कितना बड़ा दावा है। इससे बड़ा दावा एक इंसानियत के शर्फ में कौन सा हो सकता है? तो यह हजरत अंबिया इकराम का दावा और सच्चा दावा होता है कि रब उनसे बजरिया वही बात करता है और वो रब से बात करते हैं। लेकिन आगे चलते हैं। हुजूर सैयद आलम ने जिस हालात में और जिस इलाके में और जिस दौर में और जिस माहौल में अपने रसूल और नबी होने का ऐलान किया, आप जानते हैं, सामने हुज्जती लोग, ढीठ लोग, हट धर्म लोग खड़े थे। हुजूर की रिसालत पर तो करोड़ों दलीलें हैं, लेकिन इसको समराइज करें बड़ी तवज्जो के साथ। मैं एक इल्मी बात आपसे करने जा रहा हूं। अगर हुजूर की कि हुजूर अल्लाह के नबी हैं और रसूल हैं, इस पर तो हजारों दलाइल हैं, लेकिन उसको समराइज करें और ऐसी दलील को पकड़ें जो सारी दलीलें उसी से निकलती हैं, तो उस माहौल में इस्लाम को फैलाने के लिए, हुजूर की रिसालत का यकीन लोगों के दिल के अंदर आ जाए कि ये अल्लाह के रसूल हैं, इस सच्चाई को जतलाने के लिए हुजूर के पास दलील क्या थी? दो बुनियादी दो दलीलें थी। कितनी बोलिए? दो। और वो कौन सी दलील है? एक कुरान और एक हुजूर का अखलाक। बस ये बुनियादी दो दलीलें हैं। यानी अगर आप सरकार के मोजज़ात शानों को पीछे ले जाकर जमा करें ना, तो अल्लाह की वहदानियत के खुदा है और एक है, कितना बड़ा दावा। मैं अल्लाह के नबी और रसूल हूं, कितना बड़ा दावा। तो इस बात को किसी के जहन में उतारना कि जो अपनी जहनी एतबार से बहुत पस्ती की तरफ है, कबूलियत की उसके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है, और कुछ लोग इतने हैं कि जो कबूलियत में बहुत ऊंचा मकाम रखते हैं, अब उनके सामने हुजूर सैयद आलम को दीन की हकानियत को बयान करने की बुनियादी तौर पर जो दलीलें हैं मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और मेरी बहनों और मेरे भाइयों, वो दो हैं। एक कुरान जिसको जबान आती थी, जो उस फन को जानता था, जो इल्म उरूज और शायरी को जानता था, जो इल्म कसाइद और गजलों और नगमों की फसाहत को जानता था, तो जब वो कुरान की आयात को देखता था तो उसके इल्म के एतबार से उस एतराफ किए बगैर रह नहीं सकता था कि ये बयान जिस अंदाज में एक मौजू को बयान किया जा रहा है, और उस मौजू को, उस बात को बयान करने के लिए जिन अल्फाज का चुनाव किया जा रहा है, जिन पहराए और माहौल को बनाया जा रहा है, इतनी अजमत, इतनी वुसअत इंसान में आ ही नहीं सकती। ये जरूर रब का कलाम है और किसी और का कलाम है। तो एक तो कुरान खुद, मैं इधर रुकना नहीं चाहता, आगे बढ़ूंगा। एक तो कुरान खुद हुजूर की रिसालत और अल्लाह की वहदानियत की दलील है, और दूसरी चीज अखलाक मुस्तफा। लोग जो मुसलमान हुए हैं, आप सारी सीरत उठाकर देखिए, लोग जो मुसलमान हुए हैं वो इन्हीं दो चीजों से मुतासिर हुए हैं। या तो कलाम मजीद को देखकर मुतासिर हुए हैं, या सरकार की अदाओं, सरकार का बरतना, सरकार का रवैया लोगों के साथ, सरकार की अमानत, सरकार की सदाकत, किस तरह हुजूर लोगों की अमानतों का पास रखते, उस अंधेरे माहौल में सच्चाई की चिराग को हुजूर ने रोशन रखा। दयानत, अमानत, रवादारी, ख्याल, शफकत, मेहरबानी, तवाज़ो, इनकिसारी, दरगुजरी, मुआफी, ये सब अखलाक ही, मैनर्स ही के तो शोबे हैं। तो लिहाजा इस्लाम की हकानियत कहिए, दीन की हकानियत कहिए, इस्लाम की हकानियत कहिए, तौहीद की बुनियादी दलीलें कहिए, तो दीन इस्लाम की बुनियादी दलील दो ही असल बनती है, एक कुरान मजीद और एक अखलाक मुस्तफा। तो आप अंदाजा लगाइए कि रवैयों का कितना बड़ा दखल होता है। जो बदतमीज हो उससे कोई मुतासिर नहीं होता, जो बदअखलाक हो उससे कोई मुतासिर नहीं होता, जो लोगों के साथ रवैया दुरुस्त ना करे, वो चाहे जितनी ऊंची पग बांध ले, लोग मुतासिर नहीं हो सकते। तो इंसान से मानूस होता रवैये से। इसलिए इस्लाम ने अकायद के बाद सबसे ज्यादा जोर, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों,
जिस चीज पर दिया है वो रवैया है, वो मैनर्स है, वो अखलाक है, एक दूसरे के साथ रिश्ता है। हमारी चेहरे पर दाढ़ी हो, हम नमाजों के पाबंद हो, लेकिन हमें ढंग का बोलना ना आए, किसी को इज्जत देना ना आए, हमारा रवैया अलग हो, हमारी तबीयत में खयानत हो, शरारत हो, जुबान पर गाली हो, गीबत हो, गलत बातें हो, आंखों से गोया के फौश चीजें हो, तो गोया कि चाहे हम पूरी जिंदगी मस्जिद में क्यों ना गुजार ले, लोग हमसे मुतासिर नहीं हो सकते। इसलिए कि तासुब, और हमें हमसे लोगों का मुतासिर होना जरूरी है, क्योंकि हम इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं, हम दीन इस्लाम के नुमाइंदे हैं। अगला हमसे बदजन होगा तो दीन से बदजन होगा, हमसे मुतासिर होगा तो दीन से मुतासिर होगा, क्योंकि हम अपने नाम से बाद में, अपने दीन से पहले पहचाने जाते हैं। इसलिए मुसलमानों को रवैये और अखलाक के अंदर सबसे ज्यादा पाबंद रखा गया, और जो दीन इस्लाम का नाम रखकर रवैया गलत इख्तियार करे कि उसकी वजह से कुरान, दीन, तौहीद, इस्लाम बदनाम हो, रब की बारगाह में उसके लिए मुआफी नहीं है। तो दर्स निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हकीकत का मेरे बुजुर्गों दोस्तों बुनियादी तौर पर बयान है। अब मैं बात आगे, और ये जरूरी भी है, अगर हमारे रवैये दुरुस्त होंगे इसके दोहरा फायदा है। हमारे रवैये लोगों के साथ दुरुस्त होंगे, आगे मैं बताता हूं रवैयों की तरतीब क्या कुरान ने जिक्र की है। हमारे रवैया, हमारा मैनर्स, हमारे लोगों के साथ मिलना जुलना, लोगों के साथ रिश्ते नाते को बरतना, चाहे वो अड़ोस पड़ोस हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे मामलात हो, इसमें दोहरा फायदा है। एक तो यह कि दुनिया हमारी पुरसुकून गुजरेगी, लोग हमारी इज्जत भी करेंगे। जब हम किसी के साथ रवैये के साथ पेश आएंगे तो वो भी तो इंसान है ना, कोई पत्थर का तो नहीं बना हुआ, वो आगे से भी रिस्पॉन्स आपके साथ अखलाक ही का करेगा। तो एक तो आपकी जिंदगी पुरअमन पुरसुकून गुजरेगी, दूसरा इस पर अमल करने की वजह से रब भी आपसे राजी हो जाए। लेकिन इसमें एक बारीक बात कर दूं, लोगों को खुश तो रखना है, लोगों को उनका हक तो देना है, लोगों के साथ अच्छे रवैये से पेश आना है, लेकिन अपने आप को सुकून देने के लिए नहीं, असलन रब का हुक्म है। इसलिए तो इसके दोहरे फायदे हुए कि लोगों का फायदा भी हमें पहुंच गया और रब के लिए किया था, इससे आखिरत भी समझ गया। अब देखिए कुरान मजीद फुरकान हमीद ने मेरे बुजुर्गों दोस्तों जगह जगह पर एक एक के हुकूक, जहां शोहर बीवी के जरूरी हुकूक, माँ बाप के हुकूक, माँ बाप का हक बच्चों पर, बच्चों का हक माँ बाप पर, ये तो बहुत ऊंचे और जरूरी मकाम है। कुरान ने तो यहां तक पड़ोस का हुकूक, ये भी बहुत जरूरी है। कुरान तो यहां तक मुझे और आपको मुसलमान को पाबंद करता है कि अगर आप 5 मिनट भी अपनी बस में बैठकर कहीं सफर कर रहे हैं और 1 मिनट के लिए भी आपके साथ कोई आपकी सीट पर आकर बैठ जाए, आपकी सीट से मुराद अगर 2 बंदों की बैठने की जगह है, एक पर आप बैठे हुए और बस में वो चढ़ा, आप नहीं जानते, नाम नहीं जानते, कौम नहीं जानते, नस्ल नहीं जानते, लेकिन वो आपके साथ आकर बैठा, कुरान तो उसका भी पाबंद करता है। फरमाया ये भी तुम्हारा साहिब है, इसके साथ अखलाक से पेश आओ, अमानत से पेश आओ, इसका भी तुम पर हक है। मुझे बताइए अगर मुसलमान की जिंदगी इतनी सुथरी हो जाए कि वो 1 मिनट सरे राह, एक पलक झपकने में मिलने वाले आदमी के साथ अच्छा रवैया भी कर ले, तो मुझे बताइए वो दीन इस्लाम का कितना खूबसूरत पैगाम लोगों तक पहुंचा सकता है। लिहाजा जिंदगी बड़ी तेजी से मेरी और आपकी गुजर रही है, हमें सुन खामोश और एक फिक्री बुद्ध बन के जिंदगी नहीं गुजारना चाहिए। हम जज्बात और एहसास रखते हैं, तो ये जब हमें शुऊर है कि कब्र और हशर के अंदर हमसे पूछा जाएगा, और एक एक सांस जो हमारी अंदर आकर बाहर जा रही है, जो खत्म हो रही है, और उसके बाद वो तादाद उसकी कम होती जा रही है, और हम अपने उम्र के एक एक जीने को पार करते चले जा रहे हैं। यूं तो मौत के लिए कोई उम्र शर्त नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान के बदन के आज़ा और उसकी जवानी और उसका बचपन, उसका लड़कपन जो पीछे से गुजर गया, अब वो आगे पड़ गया है। तो कभी माजी के झरोकों में सिर्फ ये ना देखे कि मैं बचपन में ऐसा जीता लगता था, मैं जवानी में ऐसा दिखता था, मैं 10 साल पहले ऐसा दिखता था, और डीपी पर उसकी फोटो लगा दी। मैंने कहा नहीं, ये देखो माँ मदा, वो वक्त गुजर गया, दोबारा नहीं आएगा। इबरत लेने के लिए, इबरत लेने। और कुरान ने क्या कहा कि नुअम्मिरहुम वमन नुअम्मिरहुम नुरक्किसु फिल खल्क, फरमाया हम इंसान को एक लंबी उम्र देते हैं, फिर घसीट कर उसी बुढ़ापे पर लेकर आते हैं। तो फरमाया जो गुजर गया वो दोबारा नहीं आएगा। तो अपने पुराने एल्बम्स को देखकर अपनी तस्वीरों से सिर्फ इतना नहीं खुश हो जाना कि मैं बचपन में बड़ा हसीन था, या जवानी में बड़ा हसीन था, या स्कूल लाइफ में ऐसा था। ये देखना कि वो उम्र चली गई,
अब तुम जो गुजार चुके वो आएगी नहीं, और आगे इख्तिताम है। ये वो चीज है जो बंदे को अमल की तरफ उभारती है। इस चीज, ये कोई खौफ नहीं, ये कोई धौंस नहीं, ये डरावनी ख्वाब नहीं, इसको कबूल करके बंदे के आगे असल रोशनी आ जाती है, जिंदगी की असल लज्जत और मकसद आ जाता है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस्लाम एक एक के हुकूक और रवैये के बारे में बात करता है, जिसके मैं और आप पाबंद हैं। अभी आप देखेंगे कि दरस निज़ाम मुस्तफ़ा में आज मैं और आप जो चीज़ सीखने के लिए आए वो क्या है। मैंने आपके सामने इस वक्त दरस निज़ाम मुस्तफ़ा के उन्वान से सूरह हुजरात की आयत नंबर 11 पढ़ी है। मदनी सूरत है, मदीना मुनव्वरा के अंदर गोया कि कुछ इसके इशारे मक्का की तरफ भी है और मदीना मुनव्वरा के मामलात के हवाले से भी है। लेकिन इसमें बात क्या बयान की गई है, एक एक चीज इस तरह मैंने और आपने सुननी है कि ये हमारे से ही खिताब हो रहा है, और यकीनन है हमारे से खिताब। जब मैं और आप इसको ये समझ लेंगे कि और सही समझेंगे कि ये मुझसे ही खिताब है, तो फिर बंदा अमल की तरफ उभरेगा, अपने आप को उभारेगा, उस अमल की तरफ वो चलेगा। अब देखें कुरान मजीद, हमारा रब हमसे क्या हुक्म देता है कि मेरा रिश्ता, क्योंकि जाहिर सी बात है मुआशरा, सोसाइटी ये फर्द से बनती, इंडिविजुअल एक एक बंदा मिलकर मुआशरा बनता है। लोग ये कहते हैं जी मुआशरा खराब हो गया, नहीं, हम खुद खराब हुए। अगर मैं अपनी जिम्मेदारी समझ लूं कि मेरे पड़ोस का हक मुझ पर क्या है, मेरे बीवी बच्चों का हक मुझ पर क्या है, मुझे सड़क पर गाड़ी चलाने का कितना हक है और कितना हक नहीं, सिग्नल्स के क्या रूल है, मैं अगर किसी के मातहत काम कर रहा हूं तो मेरे बॉस का मुझ पर क्या हक है, मैं अगर काउंटर पर खड़ा हूं तो उसकी अमानत का मुझ पर क्या हक है। अगर मैं और आप एक एक बंदा अपनी जिम्मेदारियों को संभाल ले तो अफराद ही से तो माशरा बनता है। हम एक सियासी बयान करके कह देते जनाब माशरा खराब हुआ, माशरा नहीं, हम खुद खराब हैं। क्योंकि माशरा जिस तरह दरख्त शाखों के साथ मिलकर बनता है, इसी तरह माशरा मुझसे और आप ये भूल जाइए कि हमने सही नहीं होना और कोई दूसरा सही हो जाए, इस तरह मुआशरा नहीं बनता। पहले हमको खुद सही होना पड़ेगा। जब हर बंदा अल्लाह के दीन का पाबंद है, खुद एक एक होकर सच बोलना, अमानत, अदल, एहसान, तवाज़ो, इनकिसारी, सच्चाई, जब मैं और आप हर एक इस फर्ज पर अमल करने को लाजिम कर लेंगे, तो अब आप देखें 100-150 लोग यहां बैठे हैं, 100-150 लोग वहां बैठे हैं, 1000 लोग वहां बैठे हैं। जब हर बंदा इस जिम्मेदारी को कबूल कर लेगा तो इसी से तो सोसाइटी बनती है। मसलन मैं एक जुमला मजीद अर्ज करना चाहूंगा आयत को समझाने। रमजान शरीफ आप देखिए, थोड़ी तवज्जो की। रमजान शरीफ में मैं आपको एक ऑफिस का मंजर जिक्र करता हूं। हमारे वहां ऑफिस या बाजार में रमजान में क्या होता है, जैसी अजान होती है शटर बंद, सब नमाज के लिए जाते हैं। तो अब बताइए, मुआशरा हमने खुद बनाया। एक बंदा अगर पीछे रह जाए तो उसे भी शर्म आती है कि मैं क्यों रह गया, आगे तो नमाज पढ़ने के लिए वो चले गए हैं। लेकिन जैसी रमजान खत्म होता है तो फिर सब बैठे होते हैं, एक नमाज के लिए जा रहा होता है। तो गोया कि हमने अपनी जहालत से दीन को या इस्लाम के फराइज को महीनों के साथ, दिनों के साथ, बड़ी रातों के साथ खास कर दिया। जबकि महीनों की कदर है उसका इनकार नहीं, बड़े दिनों की कदर है उसका इनकार नहीं, बड़ी रातों की कदर है उसका इनकार नहीं। लेकिन ये क्या खुशफहमी में रहे कि मुसलमान सिर्फ एक बड़ी रात तक के लिए बनना है? क्या शरीयत पर अमल मैंने और आपने एक बड़े दिन तक ही करना है? किस धोखे में अपने आप को रख रहे हैं? एक खास महीना आ जाए बरकत वाला, बस उसी वक्त पे हमने नमाज पढ़नी है, तिलावत करनी है, और उसके बाद हमारा उससे कोई सरोकार नहीं। तो उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, अपनी मर्जी, अपने जाहिर व बातिन, अपनी सारी उम्र को इस्लाम के हवाले करना है। क्योंकि हम वो खुश नसीब हैं, रब को अफराद की कमी नहीं है। हम वो खुश नसीब है कि खुदा ने अपने दीन की तर्जुमानी के लिए मुझे और आपको चुना है। मुझे और आपसे मुराद हर कलमा पढ़ने वाले को चुन लिया है कि अब वो अपनी जुबान, अपने रवैये, अपने अखलाक, अपने किरदार, कि वो मार्केट में लेन देन कैसे करता है, वो तराजू पर तोलता कैसे है। मैं कितना बड़ा मुसलमान हूं, रोड पे नजर आऊंगा कि मैं चलता किस तरह हूं, मैं गाड़ी किस तरह चलाता हूं, मैं कितना बड़ा गोया कि रब्बे करीम और हुजूर का आशिक हूं, ये मैं लेन देन से पता चलूंगा, रवैयों से। इसलिए फरमाया गया कि जिस किसी को पहचानना हो तो उसके साथ बंदा सफर करता है, उसके साथ कुछ वक्त वो गुजारता है। क्योंकि सफर वो चीज है कि सफर जो है वो इंकिशाफ करता है हर चीज को, कि जब बंदा अपनी असल तबीयत में कैसे होता है। तो लिहाजा ये तमाम चीजें बता रही हैं
कि अपने आप को अंधेरे और धोखे से निकालकर सिरात मुस्तकीम पर लाना है। और मैं और आप तो आए दरस निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम पर है। अब आप दीन की बरकत देखिए, कितनी सख्ती, अल्लाह अकबर। इतनी खूबसूरत चादरों पर हमें बिठाया गया, आला खाना हमें दिया गया। इन शादी हॉलों के अंदर बड़े कीमती लोगों के वलीमे या निकाह की तकरीबें होती हैं, लेकिन ऐसे भी दीनदार और खुदा तरस लोग हैं जो इतना खूबसूरत और इतना अजीम माहौल देकर हमें दीन समझाना चाहते हैं, मुझे और आपको दीन पर चलाना चाहते हैं। अब भी अगर नाशुक्री हुई, अल्लाह अकबर, तो कब्र हशर में मैं और आप क्या जवाब देंगे? लोग कहते हैं जनाब दीन मुश्किल है। मैंने कहा अब तो ज्यादा पूछा जाएगा, क्योंकि आपके टच पर सारी दीन की मालूमात है। ये मोबाइल फोन जितनी सहूलियात है, ये क़यामत के दिन गले में भी आएगा। इससे अखलाक, इससे नेकी, इससे दीन सीखना, आज सारी दीन की चीजें आपके टच पर और सारी अप्रोच मौजूद है, सारी टच पर आपके सामने मौजूद है। जो नेकी नात शरीफ आप सुनना चाहें, हम शरीफ सुनना चाहें, तिलावत सुनना चाहें, कुरान पाक को पढ़ना चाहें, शरी मसलन समझना चाहें, सुनना चाहें, अब पर्दा कहां रहा, अब अंधेरा कहां रहा, आप ये कहां रहा कि मुझे कोई बताने वाला नहीं। ये इतना बड़ा मुअल्लिम आपके हाथ में आ गया है, और इसके जरिए उलमा, मशाइख, दीनदार लोग आपकी दहलीज, आपके दरवाजे, आपके घर तक अप्रोच कर रहे हैं। अब तो वो दौर नहीं है कि कहीं चलकर दूर जाना पड़े। अब तो हर चीज देखिए, हम यहां बैठे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। तो लिहाजा मुझे और आप, मैं और आप, इस माशरे का फर्द है, जब तक हमारे अंदर रूह का परिंदा मौजूद है, हम आजमाइश की दुनिया के अंदर है। अब आइए देखिए कुरान करीम क्या जिक्र करता है, इस नियत के साथ कि मैंने और आपने इस पर अमल करना है। इरशाद बारी ताला है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पहले मैं इसका तर्जुमा अर्ज कर देता हूं, उसके बाद एक एक जो कीमती इशारे यहां पर और हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है, अपनी उंगलियों के इशारों पर एक एक चीज को आपने और मैंने याद रखना है। और अगर हम ऐसी हरकतें कर चुके हैं तो इससे ताइब होना है आज के मजमे में कि आइंदा इस गलती को हम दोहराएंगे नहीं, इंशाअल्लाह। इरशाद बारी ताला है, सूरतुल हुजरात आयत नंबर 11। अक्सर हम बुजुर्गों से सुनते हैं, एक दफा फिर तजदीद, जरूरी सबक है इसको याद करने के लिए। फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन, मर्दों का कोई गुरोह, मर्दों में से कोई गुरोह, मर्दों में से कोई जमात, मर्दों में से कोई मर्द किसी दूसरे मर्द का मजाक ना उड़ाए। पहला हुक्म, ला यस्खर कौम मिन कौमिन, मर्दों में से कोई गुरोह, मर्दों में से जो लोग हैं वो दूसरे मर्दों का मजाक ना उड़ाएं। असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, तुम जिस बंदे का मजाक उड़ा रहे हैं, तुम्हें क्या पता कि तुम्हारी इज्जत अल्लाह की बारगाह में कुछ ना हो, वो अल्लाह का महबूब हो। या तो किसी का मजाक उड़ाने से पहले ये सोच लेना, आगे बात खुलेगी इसकी। फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन, ए ईमान वालो, मजाक ना उड़ाना एक कौम दूसरे कौम का, एक मर्द दूसरे मर्द का, एक मर्द की जमात दूसरे मर्द की जमात, उसके बदन के एतबार से, उसके कपड़े के एतबार से, उसके कद के एतबार से, उसकी गुर्बत व अमीरी के एतबार से, उसके चलने फिरने के एतबार से, उसके खाने पीने के हवाले से, ला यस्खर, उसका तमस्खुर ना करना, उसका मजाक ना उड़ाना। फरमा असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, तुम्हें क्या पता कि जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो वो रब की बारगाह में वो तुमसे ज्यादा बेहतर हो और महबूब हो सकता है कि वो जो इनका मजाक उड़ा रहे हैं, जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है, वो तुमसे ज्यादा रब की बारगाह में बेहतर हो। आगे इरशाद हुआ, ये तो मर्दों से खिताब था, अब औरतों से हो रहा है। वला निसाउम मिन निसाइन, और ना एक औरत दूसरी औरत का, ना एक औरत का ग्रोह दूसरी औरतों का ग्रोह, क्योंकि निसा जमा है इमरातुन की, इमरातुन एक औरत, इमरातान दो औरतें, बहुत सारी औरतें, निसा। तो अब यहां पर फरमाया गया कि एक मर्द दूसरे मर्द का मजाक ना उड़ाए, एक औरत दूसरी औरत का मजाक ना उड़ाए, उसके बोलने के स्टाइल पर, उसके कपड़े के स्टाइल पर, उसका बुर्का हुआ, उसका चलना हुआ, उसका बैठना हुआ, उसका बात करना हुआ। फरमाया नहीं, ना मर्द एक मर्द का मजाक उड़ाएगा और ना औरत एक औरत का मजाक उड़ाएगी। कि तुम्हें क्या पता कि वो जिस मर्द का तुम मजाक उड़ा रहे हो वो अल्लाह की बारगाह में तुमसे ज्यादा इज्जत वाला हो। और खवातीन से कहा गया कि तुम जिस औरत का मजाक उड़ा रही हो, असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन्ना, तुम्हें क्या पता जिस औरत का तुम मजाक उड़ा रही हो वो अल्लाह की बारगाह में तुमसे ज्यादा नेक है।
अल्लाह की बारगाह में वो तुमसे ज्यादा बुजुर्ग है, ये हुक्म बयान हुआ। आगे फिर फरमाया वला तलमिजू अनफुसकुम, और एक दूसरे को ताना ना देना, और एक दूसरे को ताना ना दिया करो। फरमाया वला तनाबजू बिल अलकाब, एक हुक्म आ रहा, और एक दूसरे को बुरे अलकाब के साथ याद ना करो, मजाक ना उड़ाओ, ताना ना दो, बुरे अलकाब के साथ याद ना करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे इरशाद फरमाता है, क्योंकि अगर कोई, अब आप देखें, अगर कोई ईमान वाला होकर किसी का मजाक उड़ा दे, ईमान वाला होकर किसी पर तान करे जो जायज नहीं उस अंदाज का, ईमान वाला होकर किसी के नाम को बिगाड़े, उसके अलकाब को बिगाड़े, तो ये कितना बड़ा गुनाह है। कुरान क्या कहता है? अल्लाह फरमाता बिक्स लिस्मुल फुसूक बादल ईमान, ईमान के बाद सबसे बड़ा गुनाह ये है। फरमा ईमान के बाद फासिक कहलाना, क्योंकि मोमिन हो फासिक हुई हो, तो फरमाया मोमिन के लिए कि तुम मुसलमानों मजाक उड़ाते हो, तो फरमा ईमान लाने के बाद, ईमान के बाद फासिक कहलाना कितना बुरा नाम है। फरमा ईमान तुम ला चुके हो, तुम्हारे अंदर यह हरकत मौजूद है, तो कुरान करीम वहां पर इसकी मजम्मत करता है कि अहले ईमान तो किसी का नाम नहीं बिगाड़ते, अहले ईमान तो किसी के अलकाब को नहीं बदलते, अहले ईमान तो किसी पर तान नहीं करते। और रब फरमाता कितना बुरा है ईमान के बाद फासिक होना। आगे इसको जिक्र करते, फिर एक बात और बयान फरमाई, फरमाया वमन लम यतुब, और जो लोग इससे तौबा ना करें, जिसके साथ जो ये मामला कर गुजरे हैं तौबा ना करें, उसे इल्म हो गया है उससे माफी ना मांगे, या अगर उसे इल्म नहीं हुआ तो रब से माफी मांग कर उसकी मदहो सना लोगों के दरमियान न करें, यानी जो तौबा और रुजू और उसको खत्म करने का तरीका है न करें। फरमा फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, वो दुनिया व आखिरत में अल्लाह की बारगाह में जालिमों में उठाए जाएंगे। अल्लाह अकबर, ये इशारा वहां पर दिया गया। अब आप देखें इसमें क्या बात जिक्र की गई है। पहला एक नुक्ता मुफस्सिरीन जो जिक्र करते हैं, अमल की नीयत से, तकरीर करने और सुनने की नीयत से नहीं, अपने मतलब की बात है, हमारे लिए जरूरी अहकाम है, इस नियत से सुनना और इस नियत से बयान करना। फरमाया पहला हुक्म क्या था? ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन, मर्दों की एक जमात दूसरी जमात का मजाक न उड़ाएं, मर्दों की एक जमात दूसरी जमात का मजाक ना उड़ाएं। मुफस्सिरीन कहते हैं कि बनु तमीम के कबीले के जो लोग थे, जब इस्लाम के करीब आए तो उन्होंने हजरत बिलाल को देखा। जाहिर सी बात है, हजरत बिलाल गोया के गरीब थे। हजरत सुहैब को देखा, हजरत सलमान को देखा, तो अफलास और गुर्बत की वजह से वो उनका मजाक उड़ाने लगे कि देखो इन्होंने तैबंद कैसा बांधा हुआ है, देखो जनाब इनका कपड़ा कितना मैला है, देखो जनाब इनके तो कपड़े में गोया के पैबंद लगा हुआ है। तो रब्बे करीम ने आयत नाजिल फरमाई कि मर्दों की एक जमात दूसरी जमात का मजाक न उड़ाए। एक तो उसके बारे में यह है। अब यहां पर वो चीजें आ गई कि जो मुत्तकी परहेजगार लोग हैं, दीन और शरीयत के पाबंद हैं, अगर गुर्बत की वजह से उनकी चप्पल टूटी हुई है या उनके चलने का अंदाज उस तरह नहीं है कि जिस तरह एक बैलेंस आदमी का होता है कुदरती तौर पर, या जनाब उनका लिबास थोड़ा हल्का क्वालिटी का है, या वो ऐसा है कि जनाब जो उनकी गुर्बत को जाहिर करता है तो उनसे नफरत करना, या जनाब उनका मजाक बनाना लोगों के दरमियान में कि देखो इसका बटन टूटा हुआ है, देखो ये किस तरह आ रहा है, देखो ये क्या कर रहा है। तो ये तमाम चीजें जो हजरत बिलाल, हजरत सुहैब, हजरत सलमान फारसी जो उनके अफलास और गुर्बत की वजह से था, उनका जब मजाक बनाया तो रब्बे करीम ने फरमाया तुम्हें पता है ये कौन लोग हैं जिनका तुम मजाक बना रहे हो? तुम क्या समझ रहे हो कि तुमने जुब्बा कुब्बा और दस्तार अगर बांध ली है, तुम बिलाल की कदमों की धूल तक भी नहीं पहुंच सकते, उसकी गुर्बत, उसकी टूटी हुई चप्पल को देखकर तुम उसका अंदाजा लगा रहे हो? तो फरमाया तुम्हें क्या पता वो अल्लाह की बारगाह में तुमसे ज्यादा नेक है। एक तो मेरे दोस्तों ये बात है। दूसरी बात यहां पर यह जिक्र की गई है कि वो ये है कि मक्का मुकर्रमा के अंदर अबू जहल जो था, अब आप देखें अल्लाह चाहे तो मुर्दे से जिंदे को पैदा कर दे। अबू जहल का बेटा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान की दौलत अता फरमाई, अबू जहल की बेटी को भी अल्लाह ने ईमान की दौलत अता फरमाई। अब उनका नाम सीरत की किताबों में हजरत इक्रिमा बिन अबी जहल है रज़ी अल्लाह अन्हु, यानी अबू जहल का बेटा हजरत इक्रिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब ये इस्लाम कबूल कर लिया और जब ये तशरीफ लाए मदीना मुनव्वरा, तो जाहिर सी बात है अब जो लोग इस्लाम लाए हुए थे
सादा लोग थे, तालिब इल्म थे, हुजूर से अखलाक सीखेंगे, हुजूर से किरदार सीखेंगे, हुजूर से अमल को सीखेंगे। तो अंसार जो अहले मदीना थे, जब उन्होंने देखा, किसी ने कहा तुम्हें पता है ये बंदा कौन आ रहा है? कहा कौन? अबू जहल तो ऐसी बदनाम जमाना था। तो कहा तुम्हें पता है ये कौन आ रहा है? कहा कौन है जनाब ये? कहा ये अबू जहल का बेटा है। वो लोग मजाक करने लगे, वो अबू जहल का बेटा, अबू जहल का बेटा। ये बात उनके दिल पर बड़ी गिरा गुजरी, और ये बात उन्होंने शिकायत नहीं की। जब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर हुई, या किसी ने जाकर शिकायत की, एक रिवायत में आता है हज़रत इकरिमा ने खुद जाकर कहा कि या रसूलल्लाह ये मेरे बाप के नाम से मुझे तान करते हैं। तो रब्बे करीम ने इस आयत को नाजिल फरमाया कि एक मुसलमान कौम दूसरे मुसलमान कौम का मजाक ना बनाए। ये दो बातें यहां पर जिक्र की गई। और तीसरी बात यहां पर जो कमाल की मुफस्सिरीन ने लिखी है कि किसी के सादे और हल्के पहने हुए कपड़े से उसके अल्लाह की बारगाह में उसकी बुजुर्गी क्या है, इसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। हाँ, लेकिन यह भी बात नहीं है अगर किसी ने अच्छे कपड़े पहने तो मुतकब्बिर है, यह भी नहीं है। तवज्जो कर लीजिए आप, क्योंकि बात क्योंकि एक ट्रैक पर ना चली जाए। अगर किसी ने सादा कपड़े पहने, मिसाल के तौर पर अफलास है, गुर्बत है, गुर्बत के एतबार से उसने वतन धारने के लिए जो साफ सुथरे कपड़े पहने, माना कि वो कपड़ा बनाई के एतबार से, साख्त के एतबार से, क्वालिटी के एतबार से इतना महंगा नहीं है, लेकिन है वो बंदा मुत्तकी और परहेजगार, नेक और साले, किसी से गोया कि उसको जरर नहीं, वो किसी को जरर नहीं देता। अब अगर कोई शख्स उसके तकवे का अंदाजा उसके लिबास से लगाकर उसका मजाक बनाए, तो यहां पर हदीस गुजर चुकी है हजरत सुहैब की, हजरत सलमान की और हजरत बिलाल की। लेकिन इसका यह मतलब भी ना ले लिया जाए मफहूम मुखालिफ कि अगर कोई अल्लाह ने किसी को माल दिया है और वो अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे जूते पहनता है, अच्छी गाड़ी रखता है, अच्छी दस्तार और टोपी पहनता है, तो उसका मतलब यह है कि जनाब वो मगरूर हो गया। ये भी नहीं है। जब अल्लाह ने उसको दिया है तो उसका चर्चा करता है। अब इधर हदीस पाक को पेश करके मसले को क्लियर करते हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छी सवारी रखना, रिवायत बिल माना में अच्छे जूते पहनना, अच्छा घर खरीद लेना जो अल्लाह ने रिज़्क़ हलाल उसको दिया है, या रसूलल्लाह ये तकब्बुर है? ये सबसे बुनियादी सवाल है। किब्र, तकब्बुर, क्या ये तकब्बुर है? अच्छा लिबास पहनना, अच्छी सवारी रखना, अच्छा मकान रखना, ये तकब्बुर है? हुजूर ने फरमाया नहीं, अल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खुद जमील है, जमाल को पसंद करता है। तो पूछा गया हुजूर फिर तकब्बुर किसमें है? फरमा हक के इनकार में। तकब्बुर किसमें है? यानी एक बात गलत अकीदे की, एक बात गैर इस्लामी की, और किसी ने कहा हजरत ये आपने गैर इस्लामी की, कहने लगे तुम्हें पता नहीं मेरे इतने शागिर्द हैं। ठीक है आपके शागिर्द हैं, लेकिन ये मसला आपने गलत बताया है इसकी, तो अब तुम जाओ यहां से, तुम मेरे खानदान को जानते हो, तुम मुझे जानते हो, मेरे शागिर्दों को जानते हो, मेरे माहौल, वो सब कबूल है जनाब, लेकिन शरीयत मुकद्दम है ना, अकीदा मुकद्दम है। आपने पूरी जिंदगी दीन फैलाया हुआ होगा, लाजर अता फरमाए, लेकिन ये जो अकीदा आपने बयान किया ये फासिद है, ये गलत किया है, जाओ हम नहीं मानते। इसको कहते हैं तकब्बुर, और तकब्बुर बदतरीन आदमी होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे सीनों को तकब्बुर से पाक फरमाए। तकब्बुर का माना रसूलुल्लाह ने यह किया है, कान खोल कर सुनो, हक का इनकार। आज के बच्चे हमें समझाएंगे, भाई बच्चे हम हैं, या कोई बच्चा हमें कहेंगे तो हम ये कहेंगे आज के बच्चे, भाई बच्चा होना छोड़िए, मसले को देखिए आप, ये तकब्बुर है, हक का इनकार। हक बात नहीं कबूल कर रहा, उस पर चढ़ाई कर रहा है। मेरा इतना बड़ा मदरसा है, मैं इतना बड़ा पीर हूं, मैं इतने बड़े खानदान का हूं, मैंने इतने साल दीन बयान किया है, तो कौन सा एहसान किया है? अपने पर एहसान किया है अपने। तो वो जो हंसना नहीं, बात बहुत जरूरी हुजूर ने फरमाई। फिर मैं सुना दूंगा, क्या पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा कपड़ा पहनना तकब्बुर है? हुजूर ने फरमाया नहीं। क्लियर कर रहा हूं, क्या फरमाया? नहीं। ये आम सी बात है, लेकिन है बहुत जरूरी, इस पर जरा तवज्जो कीजिए। ये आम सी बात है बड़ी जरूरी, बिल्कुल सर के कान भी और दिल के कान भी खोल के मैं और आप सुने इस बात को। फरमाया हुजूर अच्छा खाना, अच्छा पहनना, जो इस हदीस के ज़िमन में सारा मानन आ जाता है, हुजूर फरमाया इसमें से कोई चीज भी तकब्बुर नहीं, क्योंकि अल्लाह जमील है, जमाल को पसंद करता है। तो फिर पूछा तकब्बुर क्या है? फरमाया हक का इनकार, हक का इनकार।
किसी ने कहा जनाब आपके बेटे ने हरकत कर दी। फरमाया तुम जानते हो ये कौन है? तो भाई जानते हैं, पढ़ा लिखा होगा, बड़े खानदान का होगा, लेकिन जो ये मसला हरकत कर गया ये गलत है। तो सच्चाई का इनकार करना, अगला अगर हमारे से जात में कम हो, इस्लाम में तो क्या जात पात जी, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, नसब की कदर है मगर ईमान के बाद, नसब बतौर फख्र के नहीं होता। यानी ये बात भी अगर मेरी जुबान से निकल गई है तो कहीं गलतफहमी ना पैदा हो तो मैं इसको क्लियर कर दूं। अगर कोई आला खानदान का है तो वो कभी लोगों में ये नहीं कह सकता मैं आला खानदान का हूं, तुम कौन हो। ये तकब्बुर है, तकब्बुर हराम है। लेकिन जो खानदानी नस्ब में कोई बुजुर्गों की औलाद है, दूसरा ऐसा नहीं है, तो जो ऐसा नहीं है उसको हुक्म है कि उसका अदब करे, और जो ऐसा है उसके ऊपर हक ये कि उनके साथ मेहरबानी करे, और असल चीज दीन को बैलेंस करके ऊपर रखे। उन पर तकब्बुर हराम, इस पर उनसे चढ़ना हराम। यानी अगर हमें वो खानदान का शर्फ नहीं मिला तो हम उससे चिढ़े, ये हराम। उससे अगर वो शर्फ मिला, वो खुद को सुप्रीम समझे और सबसे ऊपर ले जाए और हक का इनकार करे, ये हराम। इसलिए कि नसब वाला काबिल कदर है लेकिन उस पर फख्र करना हराम है, और जिसका नसब ऐसा नहीं है उसका साहिब नसब जू फजल से चिढ़ना हराम है। इसलिए कि शरीयत मुकद्दम है, शरीयत का कानून मुकद्दम। सरकार अलैहिस्सलाम ने अपनी शहजादी के बारे में क्या फरमाया? एक कबीले की औरत ने चोरी कर ली थी, मुंह में पैसे दबा लिए, अच्छा बदन सारा देख लिया, नहीं जनाब मुंह में पैसे छुपा लिए उसने। नाम उसका इत्तेफाकन फातिमा था। सैयद आलम ने शरी हुदूद लगाने का हुक्म दे दिया, हद लगाइए इस पर। अब लोग हैरान कि औरत पर हद कैसे लगेगी। सैयदा खातून जन्नत खैर निसाइल आलमीन बतूल ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, वो अल्लाह की बारगाह में सरकार के सदक़े और कुर्ब में और बिदअत रसूल होने के असर से महफूजियत में इतने कमाल पर है कि उनसे ऐसा उनसे हो जाना कैसा साबिर हो सकता था। लेकिन हुजूर सैयद आलम ने कानून शरीयत बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि उसका भी नाम फातिमा है, बिला तशबीह फदल मकाम में उसका भी नाम फातिमा है, और मेरी बेटी का नाम भी फातिमा है। अगर यही चीज मेरी बेटी करती तो मैं वही सजा देता जो उस फातिमा को दे रहा हूं। अल्लाह अकबर। यह है दीन इस्लाम, यह है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। तो अब आप देखिए क्या बात बयान कर दी गई। अब देखिए हजरत बिलाल के कपड़े खस्ता थे, तवज्जो है आपकी। हजरत सोहेब रूमी शुरू में बहुत वो अफलास में थे, सरकार की दुआ से फिर बड़ा माल उनके पास आया। हजरत सलमान फारसी 250 साल के करीब हुजूर के करीब पास आ रहे हैं, इतनी बड़ी उम्र 250 साल के करीब 180 साल की उम्र। आए हुजूर के हाथ पर इस्लाम को उन्होंने कबूल किया मदीना मुनव्वरा में। पाँव की चप्पल भी टूटी हुई है, कपड़े भी मैले हैं, लोगों ने मजाक बनाया। लेकिन आप देखिए कुरान करीम क्या कहता है इस बारे में। फरमाया असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, तुम्हें क्या पता कि जिसका तुम मजाक बना रहे हो तुमसे ज्यादा अल्लाह की बारगाह में इज्जत वाला हो। अब जामे तिरमिजी शरीफ की हदीस सुनिए आप। जामे तिरमिजी मेरे सामने है, इस हदीस से सारी पिक्चर खुल जाएगी आपके सामने, वाज़ेह हो जाएगी। जामे तिरमिजी शरीफ रकमुल हदीस 3854 3854। हजरत अनस इब्न मालिक रावी हैं, वो कहते क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम मिन अशअसा अखबरा ज़ी तिमरैन ला युबहु लहू। हुजूर सैयद आलम ने शाह फरमाया, हजरत अनस कहते हैं कितने ही लोगों के बाल बिखरे हुए गुबार आलूद होते हैं और उनके पास 2 चादरें होती हैं और उनको कोई पनाह नहीं देता। यानी ऐसा मुफलिस आदमी, हुजूर फरमाते हैं कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके बाल बिखरे हुए, गर्द पड़ी हुई है और बिखरे हुए बाल हैं, गुबार आलूद हैं, उनके पास सिर्फ 2 चादरें हैं। गुर्बत यह है उनकी कि उनके पास सिर्फ 2 चादरें हैं और उनको कोई पनाह भी नहीं देता। लेकिन हुजूर फरमाते लौ अक़सम अलल्लाहि लअबर्रहू, फरमाया लेकिन उनकी इज्जत अल्लाह की बारगाह में इतनी है कि किसी काम पर वो कसम उठा दे तो उनके बोलने का पास अल्लाह को इतना है कि उनकी कसम के मुताबिक उस काम को कर दे। फरमाया अगर वो किसी काम के पर कसम खा ले तो रब्बे करीम उस कसम को सच्चा कर दिखाए। और एक हदीस में है कि रोजमर्रा तुम्हारे घर पर भी ऐसे लोग होते होंगे कि मदफूल अबवाब, जिसको तुम दरवाजों से भगा देते, जाओ नहीं है कुछ भी, जाओ
वो तुम्हारे दरवाजे को खटखटाते हैं, जनाब ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ का है। उनकी गुर्बत की वजह से जाओ यहाँ से, कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम भी तो रिश्तेदारी या दोस्ती को जेब में कुछ हो वो देख कर करते हैं, लेकिन कुरान यहाँ पर हमारी अक्लों को ठिकाने पर लगाता है। और हुजूर सैयद आलम ने फरमाया, हजरत अनस कहते हैं, कई तुम में से ऐसे लोग हैं, कितने ही लोग जिनके बाल बिखरे हुए हैं, गुबार आलूद होते हैं, उनके पास 2 चादरें ही होती हैं, कुछ भी नहीं होता, घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं, और उनको कोई पनाह भी नहीं देता। लेकिन जो तुमने कुब्बा और दस्तार और कीमती चीजें अपने पास रखी है ना, उसके पांव में चप्पल भी नहीं है, उसके पास सिर्फ उसकी कुल कायनात वो 2 चादरें, उसकी दाढ़ी और सर पर तुम्हें गुबार और थकन के आसार नजर आ रहे हैं। फरमाया वक़्सम अलल्लाहि ला बर्रा, अगर वो उसकी इज्जत अल्लाह की बारगाह में इतनी है कि अगर वो कसम किसी बात पर उठा दे तो खुदा उस कसम को सच्चा कर देता है। आगे हुजूर ने शाह फरमाया, मिनहुमुल बर्रा इब्न मालिक, बर्रा इब्न मालिक मेरा सहाबी उन्हीं में से है। जनाब रसूलुल्लाह ने जिक्र फरमाया। तो यहां पर देखें कुरान करीम में जिक्र फरमाया, जिसका तुम मजाक बना रहे हो, तो फरमाया कि असा यकूनु खैरम मिनहुम, जिसका तुम मजाक बना रहे हो शायद वो तुमसे ज्यादा अल्लाह की बारगाह में पहुंचा हुआ हो और अल्लाह की बारगाह में उसको बड़ा मकाम हो। और आगे फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाता है, ये बात समझ में आ गई। इससे हमारे किबले दुरुस्त हो जाने चाहिए। किसी मुसलमान पर बेजात तनकीद करना, तो आप कहेंगे क्या तनकीद नहीं की जा सकती? मैंने कहा थोड़ा रुक जाएं, पहले इसका मुस्बत पहलू देख लें, उसके बाद जो इस्तिस्ना और जो एग्जेम्प्ट किया गया है उसकी बात आगे कुरान मजीद ने खुद कर दी है, गौर कीजिए। तो अब इरशाद हो रहा है आगे, वला तलमिजू अनफुसकुम, और तुम एक दूसरे को ताना ना दिया करो। ये दूसरी बात। अच्छा, इससे पहले मैं हदीस पाक और आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। हजरत इमाम बाक़ी अलैहि रहमत ने शाबुल ईमान में इस हदीस पाक को नकल किया, इसको जरा गौर से सुनिए। अल्लाह अकबर। रसूल करीम फरमाते हैं, जो लोग दुनिया में लोगों का मजाक उड़ाते थे, ऐसे लोग जब कयामत के दिन पहुंचेंगे, वहां तो कहा गया ना कि ला यस्खर, मजाक ना उड़ाओ। जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि बहुत से ऐसे लोग जिनकी कुल कायनात 2 चादरें हैं, बस कुछ नहीं खाने पीने के लिए, तन ढापा हुआ है, सफर की सख्ती या जनाब गुर्बत या छत ना होने की वजह से चेहरे पर भी थकन, नींद नहीं हुई रात को, सर्दी में कहां बैठेंगे, तो कभी इधर तो कभी उधर। फरमाया वो बहुत से ऐसे हैं जो तुम्हारे दरवाजे को भी दस्तक देते हैं कि यार कोई गर्म चाय पिला दो यार, सर्दी बहुत है, कोई चादर हो तो दे दें यार, हम दरख्त के नीचे बैठे, घर ना दो तो चादर दे दो, तो तुम दरवाजे से भगा देते हो। तो सरकार करीम फरमाते हैं उनकी इज्जत अल्लाह की बारगाह में इतनी है कि लौ अक़सम अलल्लाहि लअबर्रहु, अगर वो किसी बात पर कसम उठाए तो खुदा उस कसम को पूरा कर देता है। और अब आप देखिए हदीस पाक के अंदर क्या है, ये हर मुसलमान की कदर है। अपने अंदर से मुझे और आपको ये आदत निकाल देनी चाहिए। हजरत हसन कहते हैं कि रसूल करीम ने फरमाया, जो लोग दुनिया में लोगों का मजाक उड़ाते थे, आखिरत में उनके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाएगा। यानी जो लोग किसी का मजाक उड़ाते थे, खुदा उसको कैसा रुसवा करेगा, देखिए। फरमाया जो लोग दुनिया में लोगों का मजाक उड़ाते थे, आखिरत में उनके लिए दरवाजा खोल दिया जाएगा जन्नत का, और उनसे कहा जाएगा आओ आओ। वो अपने गम और परेशानी, क्योंकि मैदान महशर में थक गए हैं, कमर टूट रही है, 50,000 साल का दिन गुजारा है, अल्लाह अकबर। जब उनके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाएगा, जो लोगों का मजाक उड़ाते थे, जन्नत का दरवाजा वहां खोल दिया गया, और उनसे कहा बहुत थक गए हो, आओ आओ। तो कहा जब उनसे कहा जाएगा आओ आओ, वो अपने गम और परेशानी के बावजूद वहां जाएंगे, और जब वहां पहुंचेंगे तो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। फिर दूसरा जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा, हुजूर फरमाते हैं उनसे कहा जाएगा आओ आओ। वो अपने गम और परेशानी में भागते हुए जाएंगे कि हमें सुकून मिल रहा है। जब उस मकाम पर पहुंचेंगे दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। और यूं ही होता रहेगा कि इनमें से किसी एक के लिए जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा और उनसे कहा जाएगा आओ। वो मायूस, वो जब जाएंगे और वो मायूस होकर गोया के वापस हो जाएंगे और उनके लिए दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। ये किन के लिए कहा गया है? जो मुसलमान दूसरे मुसलमान का मजाक उड़ाता है कि देखो इसकी मोटरसाइकिल कैसी है, देखो इसका घर कैसा है, देखो उसके जूते कैसे हैं। ओ भाई, उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? उसने ऐसी कौन सी शरी गलती कर दी है कि तू तनकीद कर रहा है उस पर कि तेरा बोलना वाजिब हो गया? अब उसके पास नहीं है, सादा उसने कपड़े पहने हुए हैं,
वो मुसलमान है, उसकी कुल बिसात इतनी है कि उसने ये सवारी रखी है, ये पैदल जा रहा है, उसके पास सवारी नहीं, किराया नहीं, रोड पर पैदल जा रहा है। अब तुम अपनी गाड़ी में या किसी भी तरीके से तुम उसका किसी जहद से मजाक उड़ा रहे हो, तो ये मायूस किया जाएगा। अल्लाह अकबर। उम्मीद दिलाकर जन्नत के दरवाजे बंद किए जाएंगे और तुझे उससे कहा जाएगा अब तुझे सदमा पड़ता चला कि एक मोमिन के दिल को तोड़ने से उसको कितना सदमा पहुंचा था। अल्लाह अकबर। ये अजाब उस बंदे पर मुसल्लत किया जाएगा। और आगे इरशाद फरमाया कुरान मजीद फुरकान हमीद इसी चीज को आगे मजीद चलकर इशारा फरमाता है कि एक दूसरे को ताना भी ना देना। वला तलमिजू अनफुसकुम, एक दूसरे को ताना भी ना देना। यहां पर उलमा ने कहा इसका माना तो यह बनता है कि खुद को ताना ना देना, खुद को ताना ना देना। तो सवाल हुआ खुद को कैसे ताना दिया जा सकता है, खुद को किस तरह गोए के ताना दिया जा सकता है। तो उसमें फरमाया गया ये ऐसे ही है कि जब तुम किसी पर ऐब लगाओगे ना या किसी को गाली दोगे तो वो तुम्हारे लिए ऐब बनेगा, वो तुम्हारे लिए गाली बनेगी। जैसा रसूल करीम ने इरशाद फरमाया, जामे तिरमिजी की हदीस है, सरकार दो आलम फरमाते हैं मिनल कबाइर, सबसे बड़े जहन्नम में ले जाने वाले गुनाह, माअज़ल्लाह नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, जहन्नम में ले जाने वाले अलयाज़ु बिल्लाह वो बड़े कबाइर गुनाह। फरमाया वो क्या है, अन यश्तिम अर्रजुलु वली वालिदैहि, कि जब कोई बंदा अपनी मां और बाप को गाली दे। अलयाज़ु बिल्लाह। फरमाया कि जहन्नम में ले जाने वाले बड़े सबब कबाइर गुनाह, कबाइर गुनाह वो है जिस पर जहन्नम का अज़ाब वाजिब होता है। अलयाज़ु बिल्लाह। फरमाया जहन्नम में ले जाने वाले वो काम कबाइर गुनाह जिस पर वाजिब है कि उसको जहन्नम दे दी जाए। अलयाज़ु बिल्लाह। उसमें क्या है, फरमाया अन यश्तिम अर्रजुलु व वालिदैहि, अपने माँ बाप को जो गाली दे, जो अपनी वालदा को माज़अल्लाह गाली दे, अलयाज़ु बिल्लाह, जो अपने बाप को गाली दे, फरमाइए जहन्नम में ले जाने वाले कबाइर गुनाह है। कालू, सारे सहाबा ने ताज्जुब में कहा या रसूल अल्लाह व हल यश्तमु अर्रजुलु वालिदैहि, कभी कोई बंदा अपनी माँ को भी गाली दे सकता है, कभी कोई बंदा अपने बाप को भी गाली दे सकता है। सरकार ने फरमाया नाम, हाँ ऐसा होता है। यसुब्बु अबर रजुल फयसुब्बु अबाहु व यश्तुमु उम्महु फयश्तुमु उम्महु। फरमाया जब तू किसी के बाप को गाली देगा तो तू अपने ही बाप को गाली दे रहा, वो लौटेगी तेरी तरफ। अगर तूने किसी की मां को गाली दी तो वो गाली ऐसे ही है जैसे तूने अपनी मां को गाली दी है। तो कुरान करीम में यही कहा कि आपस में एक दूसरे को ताना ना दो, गाली तूने उसको दी है और वो गाली जो है वो तेरी तरफ गोया के लौट रही है। अब कुरान मजीद यहां पर इस बात को मजीद जिक्र करता है और इरशाद हो रहा है मेरे और आपके लिए, फरमाया वला तनाबज़ु बिल अलक़ाब, एक दूसरे को बुरे अलक़ाब के साथ ना पुकारो क्योंकि वो तुम्हारी तरफ लौटेगा। अब आपके देखिए क्या इरशाद हो रहा है, फरमाया बिअसल इस्मुल फुसूक बादल ईमान, फरमाया ईमान के बाद सबसे बुरा काम, यानी ईमान तो अहसन चीज है, अहसन काम है, ईमान लाकर साफ सुथरा होकर अगर तुम लोगों का मजाक उड़ाओ, उन पर ताना करो, उनके कद के एतबार से ये बहुत लंबा हो गया, ये बहुत छोटा हो गया, ये टिंगना हो गया, ये बोना हो गया, ये फला हो गया, इसके घर को देखो, इसका छपरा टूटा हुआ, इसका दरवाजा टूटा हुआ, इसके घर का पर्दा कैसा मैला हो गया है। तो फरमाया ये तमाम चीजें जो इंतहाई शर्म की है, फरमाता है इतनी बेशर्म वाली हरकत है ये कि ईमान लाकर ऐसा फासिक होना, जो ईमान वाला हो फिर वो ऐसा करे, अलयाज़ु बिल्लाह। तो फरमाया कि ये ईमान के बाद फासिक हो जाना, फरमाया कि ये सबसे ज्यादा बुरा है। इसमें मुफस्सिरीन ने ये बात जिक्र की, हमने इसका एक रुख पैदा गोया के जिक्र किया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें यह बात भी इरशाद फरमाई कि ऐसा कोई फासिक और ऐसा कोई फासिक के जिसकी शर से बचना जरूरी है, मसलन शराबी है, जानी है, चोर है। अब एक बंदा आपके पास आकर कह रहा है कि इसका रिश्ता मेरी बेटी के लिए आया है, तो आप क्या कहेंगे? तो कहीं आप आधी आयत पढ़ के बोले नहीं कुरान ने तो मजाक उड़ाना मना किया है, बुरे अल्फाज कहना मना किया है, गलत अलकाब कहना मना किया है, आतू शाह साहब से हमने यही सुना। तो ये हम वो कहेंगे नहीं जनाब, अब आपको पता है ये शराब पीता है माज़अल्लाह, आपको पता है ये गलत काम करता है, आपको पता है ये चोरी करता है, ये गलत लोगों की सोहबत के अंदर है, और वो अपनी बेटी के रिश्ते के बारे में पूछ रहा है। तो आधी बात सुनकर ये नहीं
कि पर्दा डाल दिया जाए। लोग कहते हैं जी पर्दा डाले, नहीं, फासिक का शर अगर किसी को मुतासिर करता हो और उसका शर मुताद्दी हो, उसकी बुराई से दूसरा आदमी डिस्टर्ब हो सकता हो, तो फिर उसके ऐब को बयान करना दीन कहता है बयान करो। उस बाप को बताओ ये चोर है, उसके बाप को बताओ ये शराबी है, उसके बाप को बताओ ये गलत आदमी है, लेकिन सच्चाई के साथ। तो ऐसा फासिक जिसके शर से दूसरा आदमी मुतासिर होता हो, एजेंट है किसी दूसरे मुल्क का और यहां तकरीबकारियां कर रहा है, मस्जिद में हमारे साथ भले नमाज पढ़ रहा हो और हमें पता है ये गलत आदमी है, लेकिन हमने सिर्फ एक रुख की बात सुनी, नहीं जी पर्दा डालो। पर्दा किस पर डाले? जो मस्तूरुल हाल हो, कि जो हमें शक्ल और सूरत के एतबार से बिल्कुल नेक नजर आ रहा है और उसका ऐसा कोई ऐब ना हो जिससे दूसरा आदमी फंसे। नशई लोगों को जमा करता, बदअकीदा है, लोगों के अकीदे खराब करता है, चाहे वो नमाज पढ़ता हो। ये बदअमल है, ये खराब लोगों के साथ बैठता है, उनके तंजीमों में ले जा रहा है, तो उसके ऐब बयान करना और लोगों को बताना ये इमाम पर भी जरूरी है, दूसरे बंदे पर भी जरूरी है। इसी तरह जिस तरह के एजेंसी गोया के साजिश करने वाले वतन और कौम और लोगों के खिलाफ दहशतगर्दी करने वालों के लिए बारीकी से उनका मुआयना करती है और बाकायदा लोगों से लिबास तब्दील करके पूछती है बंदा क्या है, तो अगर पता चल जाए कि इस बंदे से कौम को, फर्द को, किसी एक चीज को भी नुकसान पहुंचेगा, तो उसके ऐब छुपाना नहीं, उसका छुपाना गुनाह होगा, बताना फर्ज होगा। ये बैलेंस बिल्कुल रुख है। मसलन गौर कीजिए आप इसमें, मैं हदीस पाक आपके सामने पढ़ता हूं। रसूल करीम ने फरमाया क्या तुम फासिक के फिस्क को बयान करने से डरते हो? अब देखें यहां पर मुदाहिन मौलवियों को भी रगड़ा गया है, जो हक बात है लेकिन नहीं करते। एक बंदे ने गलत अकीदा बयान कर दिया है लेकिन उसका नाम नहीं लेते, डरते हैं। तो हुजूर सैयद आलम ने आर दिलाई है, शर्म दिलाई है। फरमाया तू मोमिन है, नेकी की दावत देगा तो बुराई के से मना करने की बात करेगा, बैलेंस करेगा। फरमाया क्या तुम फासिक यानी ऐसा बदकार जिसकी वजह से किसी का ईमान खराब होता हो, अखलाक खराब होता हो, समझ रहे बात को, माहौल खराब हो, तो सरकार ने आर दिलाते हुए कहा, शर्म दिलाते हुए, तुम ऐसे फासिक के ऐब बताने से डरते हो? उसके फिस्क को बयान करो। हुजूर फरमाते हैं उसके फिस्क को कि ये बदअकीदा है, ये साहबा के खिलाफ भोंकता है, ये फलाना है, ये खत्म नबूवत के खिलाफ बात करता है, ये हुजूर सैयद आलम के मकाम और अज़मत के खिलाफ बात करता है, ये जनाब लोगों को फला जगह बिठाकर बच्चों को जमा करके नमाजों से दूर करता है, ये बुरे लोगों के साथ बिठा उलमा के खिलाफ करता है, मशाइख के खिलाफ करता है, दीन के खिलाफ करता है, ये खास जबान पर किसी को प्रमोट करके शरीयत को नीचे करना चाहता है। तो हुजूर ने फरमाया कि डरते हो? फरमाया हुजूर सैयद आलम ने कि उसके फिस्क को, उसकी ये बुराई जिससे दूसरे का अकीदा, अमल, अखलाक खराब हो सकता है, फरमाया उसके फिस्क को बयान करो ताकि लोग उसको पहचान लें। अब उसका फिस्क बताना, उसकी बुराई बताना ये गीबत नहीं है। ये बुराई बताना गीबत, क्योंकि गीबत तो ऐसी बुराई है कि जो उसकी जात तक है और उससे किसी और को नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन अगर किसी गीबत बामाना पीठ पीछे बात करना, एक आदमी में ऐसा ऐब है जो उसकी जात तक है और वो जाहिर कर दिया जाए तो वो शर्मिंदा हो जाएगा, उससे किसी के अकीदे, अमल, किरदार, मुआशरे में कोई खराबी नहीं आती, तो उसको बयान करना ये गीबत है। लेकिन मुआशरे में खराबी आती हो, तवज्जो मेरी तरफ रखिए, मुआशरे में खराबी आती हो, अकीदे में खराबी आती हो, माहौल में खराब आती हो, तो फिर उसको गीबत नहीं। बाज अहमद कहते आप बदमज़हबों के खिलाफ बोल रहे हैं, आप मिंबर पर बैठ के गीबत कर रहे हैं, तो जितना लंबा तू फतवा दे रहा है तो पहले शरीयत को समझ ले कि गीबत किसको कहते हैं, गीबत किसको नहीं कहते। तो लिहाजा फिर मैं एक जुमला अर्ज कर दूं कि जिसके अकीदे, जिसके आमाल, जिसके अखलाक से दूसरा कोई शख्स मुसलमान माज़अल्लाह अगर मुतासिर होता हो, तो ऐसे शख्स के ऐब को बयान करना ये लाजिम है, ये जरूरी है। और उसके बाद हुजूर सैयद आलम ने शाह फरमाया, ये देखिए कुरान करीम ने जिक्र किया कि बुरे अलकाब से ना पुकारना, बुरे अलकाब से किसी को ना पुकारना। इसमें बहुत बुनियादी हदीस में आपके सामने करने जा रहा हूं, जरा तवज्जो कीजिए। जो कुरान करीम कह रहा है, बड़ी तवज्जो के साथ इस बात को भी जरा सुनिए, जो हमारे माशरे के अंदर बहुत तेजी से लोगों के अंदर राइज है और इससे हमारी जान छुड़ानी है, वरना देखें इसकी सजा क्या। कुरान करीम ने क्या जिक्र किया, वला तनाबज़ू बिल अलकाब, एक दूसरे को बुरे अलकाब के साथ याद ना करो, एक दूसरे पर बुरे अलकाब ना लगाओ।
हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से किसी ने पूछा इस आयत का क्या माना है कि एक दूसरे पर बुरे अलकाब ना लगाओ, एक दूसरे पर बुरे गोया के अलकाब ना दो। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं वो यूं है कि कोई मुसलमान कोई बुरा काम करता था, बाद में उसने छोड़ दिया और उसने तौबा कर ली, लेकिन दूसरा मुसलमान उसको पिछले तौबा किए हुए गुनाह से आड़ दिलाता है, तू तो वही है ना जो ये किया था। वो तौबा कर चुका है सच्ची, और तौबा भी फिर ऐसी है कि जो उसके अमल से जाहिर होती हो। जिंदीक की तौबा मकबूल नहीं, वो यहां तौबा करेगा उधर जाके फिर वही काम करेगा, इधर तौबा करेगा फिर उधर जाके वही काम करेगा। नहीं, तौबा वो है कि जो हमारी नजरों के सामने भी कि इस बंदे से गलती हो गई थी, इसने तौबा कर ली, दोबारा इसने दोहराया नहीं और उस पर शर्मिंदा भी हुआ। और उसके दोस्तों से भी हमें पता चला कि जहां वो बैठता वो कहता यार मुझसे बड़ी सख्त गलती हो गई थी, अल्लाह मुझे माफ। यानी वो रवैया भी हमें लोगों को पता चल रहा है कि वाकई में ये अल्लाह से इसने तौबा की है, वक्ती गुजर के लिए या वक्ती अपनी मनफत के लिए नहीं की है। तो कुरान करीम ने ये कहा ना कि बुरे अलकाबात न दो। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं इसका मतलब ये कि एक आदमी या इंसान है, कोई गलती हो गई उससे बोलने में, चलो अकीदे में, लेकिन उसने जब नेक लोगों ने समझाया कि भाई तू तो मरेगा, क्या खुदा को जवाब देगा, कितने अच्छे लोगों का मानने वाला है तू, तो वो डर गया, शर्मिंदा हुआ और उसने उस गंदे काम से तौबा की। अब अगर कोई मुसलमान जानता है कि ये तौबा कर चुका है, रुजू कर चुका है, तवज्जो आपकी, आज हमारे माशरे में ये बहुत, फिर उसको ताना दे तो वही है ना फलाना जो काम किया तो उसने फलाने के लिए बोला था, जबकि वो मामला खत्म हो चुका है। इस पर हजरत मुआज बिन जबल से हदीस सुनी, अल्लाह अकबर, ये कितना संजीदा मामला है। हजरत सैयदना मुआज बिन जबल कहते हैं, जामे तिर्मिजी की हदीस है, ये हदीस मुबारका हदीस नंबर 2505 है, 2505। हजरत मुआज बिन जबल कहते हैं काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अय्यरा अखाहु बिज़म्बिन लम यमुत हत्ता याअमलहु क़ाल अहमद क़ालू मिन ज़म्बिन क़द ताब मिन्हु। अल्लाह। हजरत मुआज बिन जबल कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिस शख्स ने अपने मुसलमान भाई को उसके किसी गुनाह पर शर्मिंदा किया, जिस गुनाह से वो तौबा कर चुका था, तो वो शख्स जो उस पर ऐब लगा रहा है उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक कि वो इस गुनाह का खुद इर्तिकाब ना करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन। एक बंदे से गुनाह हो गया और वो तौबा कर चुका। हजरत इमाम अहमद ने, इमाम तिर्मिज़ी ने हजरत इमाम अहमद का जुमला निकल किया, मिन ज़ंबिन क़द ताब मिन्हु, एक गुनाह उससे हो चुका था और वो गुनाह से वो तौबा कर चुका है, उसके बावजूद अगर कोई बंदा उसको आड़ दिलाता है तो हुजूर ने फरमाया वो बंदा उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक वो गुनाह करना इसके ऊपर तारी ना हो जाए, वो अमल अल-अयाज़ु बिल्लाह इसके ऊपर जब तक तारी ना हो जाए ये उसके साथ रहेगा। ये कुरान करीम फुरकान हमीद ने यहां पर इस बात को जिक्र फरमाया कि जिसने अपनी इन हरकतों से तौबा नहीं की है वो क़यामत के दिन सख्त जालिमों से होगा। और अब बात को मैं समेटते हुए चंद मिनटों में ये बात कर दूं आपके सामने, जो इससे पहले भी हमने मजमून सूरह शुअरा का जिक्र किया था, क्योंकि बात मेरी और आपकी इस्लाह की चल रही है। हम किसको क्या नसीहत करेंगे, खुद अपनी इस्लाह करने के लिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों बैठे हैं, ताकि मजमा जमा करके सब दोस्त बैठ कर एक ख़ानदान की तरह बैठ कर अपने जो कसूर है उसका एतराफ़ अल्लाह की बारगाह में करें और उससे माफ़ी मांगे, और इतनी ज़बरदस्त माफ़ी मांगे कि हमारे दिल में उस गलत काम के लिए घिन भी हो, नफरत भी हो, शर्मिंदगी भी हो, और ये आज़म और इरादा हो कि आइंदा हम होश व हवास जानते हुए कभी वो काम दोबारा नहीं करेंगे। अब इस बात को आप सुन चुके हैं तो मैं बात को ख़त्म करते हुए एक जुमला अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कुरान करीम से, सूरह शुअरा की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा, जरा हम अपने क़िबले को दुरुस्त कर लें दिमाग के। अल्लाह फरमाता यौम ला यनफ़उ मालून वला बनून, ये जो तुमने माल कमा कर रखा है, किसी ने कहा जी मेरे 11 बेटे हैं, किसी ने कहा मेरे 15 बेटे हैं, किसी ने कहा मेरे 7 बेटे हैं, किसी ने कहा मेरे 9 बेटे हैं, बिल्कुल अल्लाह का फजल है। लेकिन सुन ले, सही रास्ते को छोड़कर अगर तू खुदा के सामने आएगा ना तो कुरान कहता है यौम ला यनफ़उ मालून वला बनून, क़यामत का दिन वो खतरनाक दिन है जिस दिन ना माल काम आएगा ना बेटा काम आएगा। फरमाया कि यौम ला यनफ़उ मालून वला बनून, जिस दिन ना माल नफा देगा ना बेटा नफा देगा, मगर कौन नफा देगा? फरमा इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम,
जो सलामती वाला दिल लेकर आएगा खुदा उसे बख्श देगा। ये देखो कुरान बात मुकम्मल करता है, जहां गलती है उसको बताता है, फिर उसकी सही दुरुस्तगी बयान होती है। फरमाया यौम ला यनफउ मालूम वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। फरमाया क़यामत के दिन ना बेटा नफा देगा ना माल नफा देगा। नफा क्या देगा? इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, जो अल्लाह की बारगाह में कल्ब सलीम से आएगा। सलीम अरबी जबान में कहते हैं जब सांप ढंस लेता है तो उसको सल्म कहते हैं, यानी ऐसी बातें जो दिल में घर कर चुकी हो। कल्ब सलीम किसको कहते हैं? यहां पर मैंने बात तो कर दी, लेकिन अगर बेटे नेकी के रास्ते पर रहे और बाप भी नेकी के रास्ते पर रहा तो ये बेटा भी कल्ब सलीम में से है, ये फिर नफा देगा। लेकिन यहां पर यह ना कि खुदा के कानून को छोड़कर बेटे पर भरोसा करना, बहुत फर्क है ना। खुदा की रहमत कानून को छोड़कर ओ मेरा बेटा है जी मैं देख लूंगा, फरमाना ना यौम ला यनफउ, इस होश से निकल जाओ। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, नफा देने वाली चीज सिर्फ कल्ब सलीम। कल्ब की कई कैफियत हैं, और आज तो नक्शबंदियों के पीर आजम सैयदना सिद्दीक़ अकबर का भी नहीं है ना। हाँ, जो सिलसिला नक्शबंदिया आलिया सैयदना अबू बकर सिद्दीक से चला, सैयदना सलमान फारसी तक पहुंचा, वहां से हजरत कासिम तक पहुंचा, वहां से देखिए कि आप आगे हजरत सैयदना बायज़ीद बुस्तामी तक, फिर वो चलता हुआ मेरे आका सैयद बाउल हक नक्शबंद तक पहुंचता है, वहां से मेरे आका हुजूर सैयदना इमाम रब्बानी तक पहुंचता है, और सिलसिला मुजद्दिदिया नक्शबंदिया। तो अब आप देखें बिक़ल्बिन सलीम, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, नफा क्या देगा? कल्ब सलीम। क्या देगा? कल्ब सलीम। सलीम का माना है जिसको दाग दिया जाए, ढंस दिया जाए, तो वो ढंसा हुआ दागा हुआ, यानी ऐसा दिल। कल्ब सलीम ऐसे दिल को कहते हैं जिसमें चंद अंजुमने हों, चंद बातें इकट्ठा उसमें आ जाएं, और वो दिल ना हो, बल्कि दिल को जब सामने किया जाए तो वो सारे निशानात सामने आए। वो क्या चीजें हैं? हमारे मुफस्सिरीन ने, हमारे बुजुर्गों ने उसको जमा किया। वो 10 के करीब आप सुनिए, जिसके दिल में ये 10 बातें होंगी खुदा उसे बख्श देगा। यौम ला यनफउ मालूम वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। क़यामत के दिन न बेटा नफा देगा न माल नफा देगा, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। लेकिन कल्ब सलीम वाला जब अल्लाह के पास आएगा, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, कल्ब सलीम की मग़फ़िरत होगी। कल्ब सलीम की निशानियां क्या है? और से सुन लीजिए, एंड कर दिया है कुरान ने यहाँ पे। अब गौर नहीं करना, अब इस पर अब ये सवाल ना पूछना कि मेरे साथ क़यामत में क्या होगा, बता दिया है। फरमाया मुफस्सिरीन ने वो जगह जमा की चीजें, 10 अलामत फिलहाल में, और आप समझें कि जो कल्ब सलीम की अलामत है, जो इस हाल में गया कब्र जन्नत बन गई, ना कब्र दबाएगी, ना अंधेरा होगा, ना बिच्छू होगा, ना सांप होगा, कुछ भी नहीं होगा। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं हो। अब आप देखिए, फरमाया कि वो 10 चीजें कल्ब सलीम की क्या? फरमाया एक, जिस दिल में खौफ खुदा हो। मैं खुदा को मुंह क्या दिखाऊंगा, मेरे रब का हुक्म है, नमाज जारी, मेरे रब का हुक्म है, अमानत है, मेरे रब का हुक्म है, मेरा रब नाराज होता है, खौफ रब का, मैं जवाब क्या दूंगा। दूसरी चीज, रसूल करीम को सबसे ज्यादा मोहब्बत करे, अपने माँ बाप, रिश्तेदार, हर चीज से ज्यादा। ये कल्ब सलीम वाला बख्शा जाएगा। और कल्ब सलीम इन 10 अलामतों का नाम है। पहली चीज, अल्लाह से डरना। किसी चीज को देख रहे हैं कि मेरा रब नाराज तो नहीं होता इसको देखने से, आंख बंद कर ली। कोई बात सुन रहे हैं, मेरा रब नाराज होता है, आंख बंद, कान को दूर कर लिया। हर चीज में रब के खौफ को आगे रखना। अल्लाह हमें ऐसा करे। दूसरी चीज, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत। तीसरी चीज, रसूलुल्लाह के असहाब, सहाबा किराम, आपकी औलाद और औलिया और उलमाए दीन से मोहब्बत करना। चौथी चीज, दुनिया से दिलचस्पी कम और आखिरत की चाहत को बढ़ाए रखना। पांचवी चीज, बेहयाई के कामों और दिगर गुनाहों से नफरत करना। छठी चीज, कीना, हसद, बुग़्ज़ से दिल को खाली करना, आ जाए तो फौरन उसका इलाज करना, जो उसके इलाज के तरीके हैं। इबादात से मोहब्बत करना, नमाज से मोहब्बत, खलवत से मोहब्बत, तस्बीह व अस्कार से मोहब्बत,
वो कलेमात जो अल्लाह रसूल को पसंद है उससे मोहब्बत, तिलावत कुरान से मोहब्बत, हर मुसलमान के लिए खैर ख्वाही का जज्बा रखना। इसलिए फरमाया किसी वली ने वली बनना चाहते हो तो दुआ करो तो पहले सब उम्मत के लिए करो। अपने मरीज के लिए शिफा मांगते हो पहले सारे मरीजों के लिए मांगो। अपने बंदे के लिए मगफिरत चाहते हो पहले सारी उम्मत की मगफिरत की दुआ करो। फरमा रब भी देखेगा इसे मेरे बंदों का इतना ख्याल है, और हुजूर भी देखते हैं कि क्योंकि ये तो हुजूर की आदत है ना, सरकार सबसे ज्यादा चाहते ही अपनी उम्मत को है। इसलिए आपने कुर्बानी के दो जानवर लाए, एक फरमाया कि ये मेरी तरफ से और मेरी औलाद की तरफ से, और एक मेरी सारी उम्मत की तरफ से। फरमाया ईसार और इखलास से रहना। ईसार हद्दल बिसात, जहां जहां बोलने से दूसरे को फायदा होगा वहां बोल दो, क्योंकि ये माल का भी मालिक अल्लाह है और जान का भी मालिक अल्लाह है। जहां हमारी ताकत के इस्तेमाल से भला हो सकता है वहां ताकत का इस्तेमाल किया जाए। कलम के इस्तेमाल से खैर का काम हो सकता है, कलम का काम किया जाए। तकरीर से हो सकता है, साथ में बैठने से होता है, उसके साथ चलने से होता है। तो लिहाजा ईसार बमाना कुर्बानी। कराची में पहले यूं हुआ करता था, हम छोटे थे, हमारी अम्मी और बुजुर्गों का तरीका था कि जनाब शोरबे में पानी डाल दिया जाए ज्यादा। शाम के वक्त मगरिब की नमाज के पहले गोया के बर्तन कपड़े से ढांप कर छोटा से प्याला होता था, समझिए कि उसमें 2 लुक़्मे बड़े मुश्किल से भी गीले हों, लेकिन मोहब्बत इतनी थी, गुर्बत का दौर था, कह दिया जाता जी फला घर में दो, फला खाला, सारा मोहल्ला ही खाला और मामू, ये फिक्र होती थी। फरमाया ईसार, इसलिए फरमाया कि खुद के घर तू अच्छा खाकर उसके घर के आगे छिलके ना फेंक, कि उसके बच्चों को पता चले कि जनाब हमारे माँ बाप ने हमें ये नहीं खिलाया, इसने खिला दिया। ये इस्लाम है। फरमाया कल्ब सलीम की अलामतों में से एक अलामत ईसार है, यानी दूसरे के काम आना है। कुर्बानी अगले को खुद पर तरजीह देना है। खुद गर्जी जो है वो गुनाहों की जड़ है। मेरा घर ठीक है, दूसरा भाड़ में जाए, ना ना। ईसार ये है कि ये सलामत रहेगा तो मैं बच जाऊंगा। ईसार कुर्बानी, सेक्रीफाई करना, कुर्बानी करना यह जरूरी है। और इखलास, हर काम करना तो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करना। फिर अल्लाह तुम्हें इतनी इज्जतें देगा कि तुम अपने नाम का बैनर लगाकर वो नहीं पा सकते थे जो छुप कर अल्लाह के लिए किया, तो खुदा ने तुम्हें ऐसी मशहूर कर दिया। और आखिरी चीज क्या है, जब किसी शख्स के साथ नेकी करे तो उससे बदले की तवक्को ना करे। अल्लाह अकबर का बहुत मुश्किल है। मैंने कहा एक दफा ऐसा करके देखते हैं, जिंदगी भर ऐसा किया नहीं मैंने और आप, आज ऐसा करके देखते। किसी के साथ नेकी करना, फिर तवक्को की उम्मीद ना रखना रिटर्न की कि मुझे बेनिफिट क्या देगा। किसी ने किसी बुजुर्ग से पूछा हुजूर क्या है, फरमा बेनिफिट मांग कर तू बेचैन होता है और नफा भी जाया करता है। एक दिन नेकी कर ना पूछ, खुदा दिल से भी गनी कर देगा और वो राजी भी हो जाएगा, वो राजी भी हो जाएगा। लिहाजा मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इन तमाम बुराइयों की जड़ है वो हसद है। हसद नेकियों को खा जाता है। हसद नेकियों को, बात यहां खत्म करते हैं। हसद पर हमने पूरा प्रोग्राम किया है, और ये तमाम जो हरकतें जो हो रही है ना, मजाक उड़ाना, बुरे अलकाब देना, ये हसद की वजह से होती है। हसद का माना यह है, हासिद का ईमान बिल्कुल कमजोर होता है, क्योंकि आपको अल्लाह ने वो मर्तबा दिया है, इनको ये मर्तबा दिया। अब ये मर्तबा आपको अल्लाह ने दिया, जितनी आपकी सलाहियत थी उस दर्जे में आप हैं, तो ये तकसीम इसने तो नहीं छीनी, तो ये बांटा लोगों को अल्लाह ने है उनके एतबार से। कोई झोपड़ी में, कोई बंगले में, वो बंगला कहां से लाया उसका हिसाब देगा, वो झोपड़ी में क्या करता था इसका हिसाब देगा। तो ये तकसीम अल्लाह की तरफ से है। जो किसी पर हसद करता है वो अल्लाह की तकसीम पर शक करता है, वो तकदीर का मुनकिर है। इत्तेफाक और इत्तेहाद को तोड़ने वाली चीज क्या है? हसद। हसद का माना यह है आसान सा, कि इससे ये नेमत छीन जाए, मेरे पास आ जाए। तो भाई वो नेमत उसको अकल की, जहानत की, नसब की, खानदान की, हुस्न जमाल की, ये मार्केट से तो नहीं मिलती है, ये तो अल्लाह ने बाय बर्थ उसको दे दी है, तुझे ये दी है। तो ये तकसीम अल्लाह की है। तो कोई कहने लगा इसमें कोई बचत का पहलू है कि मैं अपनी दिल की भड़ास भी निकाल दूं और गुनाहगार भी ना हूं? मैंने कहा हाँ है। कहा क्या? हमने कहा किसी को मालदार देखो, किसी को हसीन देखो, किसी को इल्म में देखो, किसी को मकाम में देखो, तो उससे एक चीज है कि दिल की भड़ास भी निकल जाए और रब भी खुश हो जाए और आगे के लिए फायदा भी हो। वो क्या? कि या अल्लाह तूने इसको इतना हसीन बनाया है तो इसका हुस्न सलामत रहे और मुझे भी कुछ मिल जाए तेरी जनाब। या अल्लाह तूने इसको इतना इल्म दिया है, इसका इल्म सलामत रहे, इसको कोई परेशानी ना आए। जब तू इसको दे सकता है तो मुझे भी दे दे। या अल्लाह तूने इसको इतना माल दिया है, तूने दिया है मौला,
जब तू देने वाला है तो तू मुझे भी अता कर दे और इसका माल सलामत रहे। इसको कहते हैं गिबता और रश्क। इसमें आपकी भड़ास जो दिल की थी, जो शैतान मनफी ख्याल डाल रहा था, वो दुरुस्त अंदाज में निकल भी गया और रब भी खुश हो गया। और उसने कहा कि जब देने वाला मैं हूं तो तू इसके पीछे क्या पड़ रहा है? जब मैंने एक गंदे कतरे को इतना खूबसूरत बना दिया तो तू मुझसे मांगना, मैं तुझे भी हसीन बना दूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको इस फजल से बहरामंद करे। वाकई में हमने बहुत अच्छी बातें की हैं, क्योंकि अल्लाह की बातें थी, दीन की बातें। अब अल्लाह हमें ऐसा करने की तौफीक दे दे। हमने बहुत बड़ी बातें की हैं, यकीनन बहुत बड़ी बातें, अल्लाह उसके रसूल की बड़ी बातें, सच्ची बातें, परफेक्ट बातें। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन तू अपने फजल से जब पढ़ने की तौफीक दे सकता है तो अमल की भी तौफीक देता है। लेकिन हम वादा करते हैं हम ऐसा बनेंगे, किसी के तमस्खुर नहीं उड़ाएंगे, बुरे अलकाबात नहीं देंगे, किसी के तौबा किए हुए, रुजू किए हुए शख्स पर आर नहीं लगाएंगे, किसी के कद्दो कामत, कपड़े की खसासत और अफलास का मजाक नहीं बनाएंगे, मौलाए करीम, और तकब्बुर नहीं करेंगे। क्योंकि तकब्बुर का माना अच्छे कपड़े पहनना ये नहीं, तकब्बुर का माना है खुद को आला समझना, दूसरे को घटिया समझना, एक, और हक का इनकार करना। मौला उससे पहले ईमान पर मौत दे दे कि हमारा नफ्स हमें इतना बागी करे कि सामने शरीयत का हुक्म खड़ा हो और हम कहे जाओ हमने 80 साल तकरीरें की हैं, 25 साल मुनाजरे किए हैं, इतनी किताबें पढ़ी हैं, इतनी खैरात की हैं, इतनी ग्यारहवियाँ की हैं, इतनी हमने मिलाद शरीफ की महफिलें सजाई हैं, इतने जलसों में हम गए हैं। ना मौला, हमें तू रुजू की तरफ रागिब रखना, हमें तकब्बुर से बचाना। और इस मजलिस को, मेरे लिए और आपके लिए, इस उम्मत को इस वक्त वहदत की जरूरत है। अल्लाह हमें इसमें कामयाबी दे। और अल्लाह हमें एक दूसरे, हसद का एक इलाज गौस पाक से किसी ने पूछा था कि हुजूर हसद का कोई आसान इलाज, एक तो वो था जो भड़ास निकल गई, लेकिन एक बंदा दिमाग में अटका हुआ है, वो निकलता ही नहीं है, उसकी गाड़ी भी नहीं निकलती, कभी उसकी तकरीर नहीं निकलती, कभी उसका चेहरा नहीं निकलता, कभी उसका इल्म नहीं निकलता, कभी उसकी सीट नहीं निकलती। तो गौस पाक ने फरमाया ये अटकी हुई चीज जो तुझे हसद देती है ना, उसके अंदर कुछ तो कमाल होगा ना। नहीं, हसद जब होता ना तो बंदा फिर तारीफ कर ही नहीं सकता उसकी, सबसे बुरा उसको लगता ही वो है। हमने कहा नहीं, मैं अपने आप को मशवरा दूं, आप अपने आप, कुछ तो उसमें अच्छी बात होगी ना, जिसका तू खुद भी छुप के एतराफ करता है। सारी बात छोड़, है तो वो मुसलमान ना, कहाँ का, बस लोगों के दरमियान में एक दफा खड़े होकर कहना यार कुछ वो है भाई, है वो मुसलमान। एक दफा किसी भी जहत से इस सच्ची बात को रिलीज कर दे, मुतमईन हो जाएगा, वो ख्याल भी दिमाग से निकल जाएगा। जितना रोकेंगे, किचन में एग्जॉस्ट फैन नहीं चलता है तो सारी गर्मी अंदर होती है, बदबू, एग्जॉस्ट चलता है तो सारी गर्म हवा बाहर और ठंडी हवा अंदर। तो लिहाजा अपने अंदर भी ऐसा पंखा हमें लगाना चाहिए, उसमें कोई एक तो शान होगी, वो चलने में अच्छा है, किसी के साथ अच्छा काम किया होगा, भाई वो सुन्नी है, भाई वो मुसलमान है, कहाँ है। मैंने कहा बस इसी को मैं और आप किसी मजमे में कह दें, भाई इख्तिलाफ अपनी जगह पर है, लेकिन है, और इख्तिलाफ भी हमारा अगर शरई होते का अलग मसला है। हमें तो इतनी जुर्रत ही नहीं है कि हम किसी से शरई इख्तिलाफ करें। शरई इख्तिलाफ होता है तो हम उसके साथ बैठे हुए होते हैं, जात का इख्तिलाफ होता है तो खंजर निकाल लेते हैं। अल्लाह अकबर। चाहिए कि इख्तिलाफ, शरई इख्तिलाफ पर हम सोशल बाइकाट करें, खंजर उधर भी निकालने की इजाजत नहीं है, लेकिन शरई इख्तिलाफ अगर हो फिर भी हम उसके हाथ चूम रहे होते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो अल्लाह जाने बंदा जाने। हमने कहा यही मुदाहनत और यही बेहसी और बेशर्मी बता रही है कि ये अच्छी अखलाक नहीं है, ये अपने आप को प्रमोट करना है, ये मुनाफिकत है। खुदा पर अगर ईमान होता तो फिर बंदा राजी भी खुदा ही की वजह से होता और नाराज भी खुदा ही की वजह से होता। अल्लाह रब्बुल आलमीन दरस निज़ाम मुस्तफ़ा में इन बातों को समझकर अमल की हमें तौफीक अता फरमाए, हमारी खताओं को अल्लाह मुआफ़ फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।